एंड आज हम बात करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में, एक ऐसे कंपाउंड के बारे में जो ना ही प्लेनर है और ना ही एरोमेटिक है और ना ही हकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है। यानी कि इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है। अब यही देखना चाहते हैं हम कि ये मॉलिक्यूल में ऐसा है क्या, ये मॉलिक्यूल क्या ऐसा रखता है कि जो रेजोनेंस शो करता है, हाईली स्टेबिलिटी शो करता है। यानी कि पाई बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेंस करेगा, हाईली स्टेबिलिटी शो करेगा। और किससे ज़्यादा करेगा? ट्रोपाइलियम आयन से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए आज हम इसी मॉलिक्यूल को, इसी कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन है ये, कहाँ है ये, कैसे आया ये। चलिए देखते हैं हम इसी को। ये रहा हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। इस मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करते हैं। ये इतना ज़्यादा स्टेबल है कि ये ट्रोपाइलियम आयन से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। ट्रोपाइलियम आयन हमारा ये रहा, 7 मेंबर रिंग, 3 पाई बॉन्ड एंड 1 कार्बोकैटायन। इट इज ट्रोपाइलियम आयन। और ये रहा हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। अब इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी। यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें हम देख रहे हैं कि ये एरोमेटिक है। फर्स्ट कंडीशन, ये एरोमेटिक है, ये प्लेनर भी है, ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। 4n+2 इक्वल का पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। फिर भी ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन से लेस स्टेबल है। अब समझ नहीं आ रहा लोगों को कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन इतना स्टेबल हो कैसे गया। इसमें तो कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, फिर भी ये ऐसा क्या करता है कि ये ट्रोपाइलियम आयन यानी कि इससे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा ये। चलिए आज हम देखते हैं इसके बारे में कि ये कैसे इतना ज़्यादा स्टेबल होगा कि ट्रोपाइलियम आयन से भी ज़्यादा ये मोर स्टेबल होगा। हम जैसे कि देखते हैं कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। अब इसको हम जब जूम करके देखते हैं, यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें ऐसा देखने को मिलता है कुछ कि सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल जो होते हैं उसको हम देखते हैं कैसे होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल है, ये भी सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह से ये सिग्मा के ऑर्बिटल हैं, ये सिग्मा के ऑर्बिटल है, ओवरलैप करके ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ ने कि ये भी सिग्मा, ये एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। ये हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। बट हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि कंडीशन ये होना चाहिए थी, लेकिन इस रिंग में, इस 3 मेंबर रिंग में इतनी ज़्यादा स्ट्रेन है कि ये रिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रेन कर रखती है कि ये अपने सिग्मा ऑर्बिटल को प्लेन में ना रखकर आउट ऑफ प्लेन छोड़ती है। यानी कि इस रिंग में इतनी ज़्यादा स्ट्रेन है कि इसकी सिग्मा जो ऑर्बिटल हैं, ये सिग्मा ऑर्बिटल ये प्लेन पे ना रहकर ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर जाते हैं, परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करते हैं। जब ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करते हैं, देखिए हम क्या दिखाना चाहते हैं। जब ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बिकम परपेंडिकुलर ड्यू टू रिंग स्ट्रेन की वजह से ये ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर जाते हैं। ये परपेंडिकुलर जाते हैं तब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। जैसे ही हमने देखा कि ये रिंग स्ट्रेन की वजह से
ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर जाते हैं तो हमने देखा कि ये साइड ऑन ओवरलैपिंग करने लगते हैं, यानी कि जैसे ही हमारे ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर जाते हैं तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से इसमें पाई करेक्टर एराइज ड्यू टू रिंग स्ट्रेन इन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड में इस सिग्मा बॉन्ड में इस सिग्मा बॉन्ड में इस सिग्मा बॉन्ड में इस सिग्मा बॉन्ड में हमारे पाई करेक्टर एराइज हो जाएंगे, यानी कि पाई करेक्टर आने लगेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई में चेंज होने लगेगा। जब ये सिग्मा बॉन्ड पाई में चेंज होगा, जब ये सिग्मा बॉन्ड पाई में चेंज होगा तब क्या होगा, तब उस केस में इस एटम के जो वेकेंट पी ऑर्बिटल हैं, इस एटम के जो वेकेंट पी ऑर्बिटल हैं ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आसानी से इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। जब इस रिंग में रेजोनेंस पॉसिबल होगा उस केस में इस रिंग की रिंग स्ट्रेन कम हो जाएगी, उस केस में ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसमें जब ओवरलैपिंग होगी, इन ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो इस रिंग की रिंग स्ट्रेन कम हो जाएगी। जब रिंग स्ट्रेन कम हो जाएगी तो यानी कि मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये भी देखते हैं हम क्या है ये। मैंने देखा जैसे कि इसको इसी को मैंने बनाया, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये बनाया मैंने, इसी को बना दिया, इसको मैंने इसी को मैं इस फॉर्म में बना के चेक करता हूँ। इसको मैंने इस फॉर्म में बनाया, इसको मैंने इस फॉर्म में बनाया। अब जब मैं देखता हूँ कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड हमारा किसकी पाई करेक्टर रख रहा है। अब जो पाई करेक्टर रख रहा है तो ये इसके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग करेंगे तो ये रेजोनेंस में जाएगा, तो ये रेजोनेंस में गया, ये बॉन्ड रेजोनेंस में गया। अगर ये बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी। अगर ये बॉन्ड रेजोनेंस में गया तो ये कंडीशन बन गई हमारी। और अगर ये वेकेंट पी ऑर्बिटल और इस एटम का ये सिग्मा ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे, और ये सारे के सारे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये भी साइड वाइज कर रहा है, ये भी साइड वाइज कर रहा है। देख सकते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग चल रही, यानी कि ये भी पाई करेक्टर रखेगा, यानी कि ये भी पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन बनेगी, यानी कि टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जब यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कंडीशन बनेगी, यहाँ कार्बोकैटायन आएगा। और अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कंडीशन बनेगी, यानी कि टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखते हैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखाते हैं, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखाते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका। हमने देखा ऐसा और ऐसा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। ये पार्शियली पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा, ये हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये रहा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रहा। चलिए ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रहा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन रिंग स्ट्रेन है, तो ये रिंग स्ट्रेन कम करता कैसे, यही बात आ रही है ना कि रिंग स्ट्रेन ये कम करता कैसे। चलिए हम इसका कंपैरिजन दिखाते हैं 3 मेंबर रिंग से। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ये रहा हमारा, और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ये रहा, यानी कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पर कार्बोकैटायन लगा दिया गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, यानी कि इस रिंग को अपनी रिंग स्ट्रेन कम करने के लिए कोई चांस ही नहीं है,
यानी कि नो चांस ऑफ डिक्रीज रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन यानी कि इस रिंग के पास कोई चांस नहीं है रिंग स्ट्रेन कम करने के लिए, लेकिन इस रिंग के पास यानी कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के पास चांस है रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस रिंग के पास एक एडजेसेंट एटम यानी कि रिंग के बाहर एक कार्बोकेटाइन लगा हुआ है। ये कार्बोकेटाइन की हेल्प से अपनी रिंग स्ट्रेन को कम कर लेगा। कैसे करेगा? मैंने जैसे अभी यहाँ पर बताया कि ये ऑर्बिटल, इस कार्बन का ऑर्बिटल और एडजेसेंट रिंग के बाहर जो कार्बोकेटाइन है, इन दोनों के ऑर्बिटल ये ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज होगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज क्यों होगा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए था ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होना चाहिए थी, लेकिन रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये ना बनकर, ये इस तरह से ना स्ट्रक्चर अपना रखकर ये स्ट्रक्चर इस तरह से रखेगा, यानी कि ये राइट स्ट्रक्चर आएगा, रिंग स्ट्रेन की वजह से आएगा। यानी कि सिग्मा ऑर्बिटल जो हैं साइड यहाँ से ओवरलैपिंग, अगर यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये कंडीशन बनेगी, यानी कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। बस यही चीज़ हमें बताना थी, जो हमने पहले बता दी थी, लेकिन फिर भी हमने एक बार एक्सप्लेन किया। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसमें कोई चांस नहीं है रिंग स्ट्रेन को कम करने का, लेकिन इस रिंग के पास चांस है अपनी रिंग स्ट्रेन को कम करने का। कैसे? जैसे ही इसने अपने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया, यानी कि इसमें रेजोनेंस हुआ, जैसे ही इसमें रेजोनेंस हुआ रिंग ब्रेक हुई, यानी कि रिंग ब्रेक होने का मतलब कि रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी कि रिंग स्ट्रेन कम हो गई। जैसे ही इस बॉन्ड ने रेजोनेंस किया तो रिंग स्ट्रेन कम हुई। कैसे हुई? क्योंकि उस रिंग, जब 3 मेंबर रिंग थी वो ब्रेक हो गई। अब जो 3 मेंबर रिंग ब्रेक हुई तो उसमें रिंग स्ट्रेन खत्म हुई। जब रिंग स्ट्रेन खत्म हुई तो यानी कि ये रिंग हाईली स्टेबल हो जाएगी, हाईली स्टेबल। और किससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी? ट्रोपाइलेमाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होगी। ट्रोपाइलेमाइन भी देखते हैं हम कैसा है, ये हमने पहले ही बता दिया, ये था, ठीक है, ये केस बन रहा था। यानी कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ट्रोपाइलियम आयन से हाईली स्टेबल होगा, यानी कि ये हाईली स्टेबल होगा मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू ट्रोपाइलियम आयन। यही वजह है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस केस को, यानी कि इस केस को कई नाम से जानते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में जो रेजोनेंस होता है, यानी कि इस रिंग में जो रेजोनेंस होता है, इस रिंग के रेजोनेंस को लोग कई नाम से जानते हैं। एक तो कई लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, कई लोग बोलते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, कई लोग बोलते हैं इसमें हाइपर कंजुगेशन, कई लोग इसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बनाना बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हो गया भाई? बनाना बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हो गया भाई? डांसिंग रेजोनेंस कैसे हो गया, पहले ये देखते हैं हम। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब होता है कि लोग ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, जब सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये पॉजिटिव आता है, यानी कि इस केस को ही लोग डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्या है? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस ये है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही रेजोनेंस हो रहा है, तो इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब देखते हैं हाइपर कंजुगेशन की बात आती है तो हाइपर कंजुगेशन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन में भी यही कंडीशन बनती है कि वहाँ सिग्मा बॉन्ड से हाइपर कंजुगेशन होता है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो गया। बनाना बॉन्ड की बात करते हैं तो बनाना बॉन्ड में हम देख चुके हैं कि जब रिंग स्ट्रेन की वजह से एक्चुअल में ये कंडीशन बनती है, ना कि ये कंडीशन नहीं बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। जब ये कंडीशन बनती है तो इसके ऑर्बिटल परपेंडिकुलर जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल परपेंडिकुलर जाते हैं, तो उस केस में ये बनाना लाइक शेप बनाते हैं, यानी कि ये गया और ये ओवरलैपिंग की, ये सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, तो इस केस में ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो देखिए कैसे बनाते हैं बनाना लाइक, इसी को हमने मर्ज करके दिखा दिया। बनाना लाइक ये है, जैसे कि ये बन गया बनाना लाइक, ये बनाना लाइक बन गया। ठीक, ये बैकेंड पे ऑर्बिटल थी, ये कार्बोकैटायन था। तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करने लगते हैं। जब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करने लगते हैं तो ये हमारा ये कंडीशन आती है, कभी ये बॉन्ड वीक होगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह के केस बन जाते हैं। तो लोग तरह तरह के नाम से जानते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कंडीशन बनती है। तो इस तरह से तरह तरह के नाम लोग जानते हैं। लांसिंग रेजोनेंस भी जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, बनाना बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, बनाना शेप का यानी कि बनाना शेप बनती है वो। ठीक है, और कुछ नहीं है। बनाना लाइक शेप बनती है तो उस वजह से उसके नाम को बनाना बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। बेंट लाइक शेप बनती है तो उसको बनाना बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। अब देखते हैं हम क्या है कि जैसे कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है जी, और यह है ट्रोपाइलियम आयन। CPM कैटाइन है, ये ट्रोपिलियम आयन है। ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है इसकी कंपैरिजन में, यानी कि रेजोनेंस में भी हो रहा है, रेजोनेंस में भी हो रहा है, बट ये हाईली स्टेबल हो गया। कैसे हो गया, यही चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि हमने देखा जैसे कि ये हमारा ट्रोपाइलियम आयन है। ट्रोपाइलियम आयन हमारा ये रहा 7 मेंबर रिंग में 3 पाई बॉन्ड, ये है ट्रोपाइलियम आयन। इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसके अराउंड 7 to 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। 7 to 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक, बट ट्रोपाइलियम आयन जैसे कि ये रहा ट्रोपाइलियम आयन हमारा, ये रहा हमारा ट्रोपाइलियम आयन, बट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी कि CH2 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये हो गया हमारा जी अपना इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि इसमें इतनी जल्दी रेजोनेंस कंप्लीट होगा, इसमें टाइम लगेगा। इसमें 7 स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होंगे तब जाके इसमें रेजोनेंस कंप्लीट होगा, बट इसमें 2 स्ट्रक्चर से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही रेजोनेंस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जब तक ये अपनी एक साइकिल पूरी करेगा तब तक ये कई बार स्टेबल हो चुका होगा। यही वजह है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए, अगर बात आती है तो मैं ही बना के दिखाता हूँ। ये रहा ट्रोपाइलियम आयन, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ पॉजिटिव। कि मैंने इसके ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। जैसे ही मैंने इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट एंड 8 यानी कि ये सिमिलर हैं। वो कोई एक काउंट कर लो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बने हुए हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक इसका एक तो ये बना हुआ है, इसका एक तो ये बना हुआ है। क्लियर है, यानी कि इसके ओनली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि ये जल्दी यानी कि फास्ट ये रेजोनेंस अपना कंप्लीट कर लेगा। ये मॉलिक्यूल अपना रेजोनेंस कंप्लीट बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा रेजोनेंस। और इसका क्या है, इसका 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि इसको अपना रेजोनेंस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। यही वजह है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रोपाइलियम आयन की, क्योंकि ट्रोपाइलियम आयन को अपना रेजोनेंस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, बट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन को अपना रेजोनेंस कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा। जब तक ये अपना एक रेजोनेंस कंप्लीट करेगा तब तक ये कई बार अपना रेजोनेंस करके स्टेबल हो चुका होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।